घर वालों ने इस महफिल को सजाया है और माशाल्लाह आज मैं देख रहा हूँ कि इज्तिमा भी बहुत खूबसूरत है और सुनखानी भी बहुत अच्छे अंदाज से हो रही है कि महफिल ने भी आपको बड़े खूबसूरत अंदाज से मुस्तफ़ीद किया है और बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो कभी कभी जब मैं जुम्मा पढ़ाता था वो मेरे सामने होते थे, आज भी सामने बैठे हैं। ये मेरे दाएं तरफ हाजी लाख साहब तशरीफ़ फरमाए, मेरे हाफ़िज़ तैयब साहब तशरीफ़ फरमाए और एक यूँ महसूस हो रहा है कि शायद आज जुम्मा ही है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मास्टर ज़मीर साहब और मोहतरम हाजी मदर साहब, ये मेरी उस वक्त कमेटी के दो ऐसे मुअज़्ज़ज़ अरकान थे जो सुबह शाम इस मस्जिद गुलज़ार हबीब की खिदमत करते रहे, अदारे की खिदमत करते रहे। और ये अल्लाह पाक का करम है कि जो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करता है, उसके घर की खिदमत करता है, आज उसके घर में हुजूर की महफिल सजी हुई है। उनके साहबजादे मोहम्मद अली मोहम्मद नुमान ने, उनके घर वालों ने इस रवायत को बाकी रखा है और ये उनके दौर में भी, उमर साहब के दौर में भी महफिल होती रही है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक कुरान पाक की आया मुबारका होगी और एक हदीस मुबारका होगी। इसी की रोशनी में मिलाद भी होगी। मुझे बहुत से मौज़ूआत दिए गए हैं, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा थोड़ा उनको दरमियान में जब वो लेके आ जाऊँ और जितनी अल्लाह ताला ने ताकत दी है उसके मुताबिक थोड़ी जवाज़ी को खोलो और 4 डब्बे लगे उन पर मसला नहीं होना चाहिए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अब बिला तख़ीर कारी साहब ने जिस तरह हुजूर ताजदार गोडा का कलाम सुना के आपको जिस स्टेज पे रखा था ना, उसी स्टेज के ऊपर एक दफा सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा। अद्धे जने विच दाल आ गए नहीं बोले हैं, इंज ना कर सो, रल मिल के तकरीर कर। एक दफा ज़ौक़ से उसी तरीके से सुभान अल्लाह कहना और साथ एक दफा दुरूद पाक पढ़। अब इसी मोहब्बत के साथ इस तरीके से दुरूद पाक पढ़े कि सरकार की नजर करम हो और यहाँ से खाली कोई न जाए। दुरूद पाक पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। व इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूल। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से ज़ौक़ से दुरूद पाक पढ़े। आया मुबारका पड़ेगी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला
आलिका असहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। ए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे ए दहन में जुबान तुम्हारे लिए दहन में जुबान तुम्हारे लिए बदन में जान तुम्हारे हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। इज्जत और इकराम के लायक आज की पाकीज़ा महफ़िल में तशरीफ़ फरमा जुमला सादात किराम, हमारी महफिल की सदारत फरमा रहे थे गुलशन सादात के फूल बदरुल इस्लाम साहब। मेरी ख्वाहिश थी कि उनसे मुलाकात होती, बहरहाल उनकी कोई मजबूरी, वो तशरीफ ले गए। अल्लाह ताला उनके सदके सादात के सदके हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, सनाखाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोटा से तशरीफ लाए। मोहतरम कमर साहब और पिंडी से तशरीफ लाए हाफिज मोहम्मद शहजाद साहब, बहुत अच्छी उन्होंने भी नात पढ़ी। मैं बिला तखीर अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूँ। जो आया मुबारका है वो तवील है। वाइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मेरे महबूब याद करो जब अल्लाह ने नबियों से पक्का वादा ले लिया। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, इंशाल्लाह ज़्यादा देर आपको नहीं बिठाऊंगा, लेकिन तवज्जो रखेंगे, सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा बात करने का। याद करो जब अल्लाह ने नबियों से पक्का वादा लिया। वादा लेने वाला कौन है? चंगे जाने बोले थोड़े जोर बोल सो। वादा लेने वाला कौन है? बैठना पड़ेगा महफिल में, ज़हन भी इधर रखना पड़ेगा। अब रब ने वादा लिया किससे है? नबियों से। क्या जिस्म बने हुए थे उस वक्त? नहीं, आलमे अरवा के अंदर अल्लाह अपने नबियों की पाकीज़ा रूहें 1,24,000 उनसे वादा ले रहे हैं। तो 1,24,000 पाकीज़ा रूहें जहां पे बैठी है, वो पहली बज़म है जिस बज़म को महफिल मिलाद मुस्तफ़ा कहा जाता है। और कुर्बान जाएं, जिब्राईल अमीन ने फिर बुलाया भी तो होगा, है? सारे नबियों के अरवाह को इकट्ठा भी किया होगा। मेरे रब ने बयान भी फरमाया। लेकिन अब बात यह है कि जिसके लिए महफिल सजाई गई है, मेरे हजूर फकीर इज्जत शाह वारसी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब किसी वली का उर्स होता है, उसकी सदारत हजूर गौसे पाक किया करते हैं। उस महफिल की सदारत हजूर गौसे पाक करते हैं, वली की दावत होती है। अब बयान मेरे रब का है और आगाज किससे है? जरा याद करो, सुनने वाले अंबिया की अरवाह है और सदारत किसकी है? पक्का वादा लिया नबियों से कि मैं तुम्हें किताब और रिसालत अता करूंगा, लेकिन एक काम तुम्हें करना पड़ेगा।
मेरे मालिक जो तेरा हुक्म होगा हम काम क्यों ना करें, हैं? लेकिन काम क्या है? फरमाया मेरे नबी के आने की बातें करते रहना, मेरे महबूब के आने की बातें करते रहना। या अल्लाह, उस नबी की पहचान को शान है। फरमाया हाँ, तुम सारे नबी बन के आओगे और मेरा हबीब ताजदारे खत्म नबुव्वत बन के आएगा। इंशाल्लाह इसी के ऊपर मैं बात करूंगा आयत के हवाले से। लेकिन जो मेन नुक्ता है वो ये कि जब खत्म नबूवत की बात होती है ना, तो दो हस्तियां कमाल की नजर आती हैं। एक हस्ती ताजदारे गोलरा हजूर पीर मेर अली शाह की जात है, और दूसरी हस्ती बाबा जी खादम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की जात है। अहले सुन्नत वल जमात का ये बहुत बड़ा कमाल है। अगर आप तारीख खोल के बैठे, सबसे पहले खत्म नबूवत के मुआफिज का नाम यारे गार अबू बकर सदीक है। अब बाबा जी वकार तो नबियों ने कहा मौला उस नबी की कोई शान या कोई पहचान है? फरमाया सुम्मा जाकुम रसूल, तुम पहले आओगे फिर शानों वाला रसूल आएगा। जेड़ा जना नहीं बोलता फिर अल्लाह करे दे जेड़े बोलते ना उन्होंने जनाजे तक नहीं कितने 1.5 करोड़ माँ कौन तकूलु फी अके हाज़िर रजुल, कब्र के अंदर भी यही बोला पूछा जाएगा। तो मेरे दोस्तों आज बोलेंगे तो बात बनेगी। सुम्मा जाकुम रसूलुन, फरमाया फिर शानों वाला रसूल तुम्हारे पास आएगा, और उसकी शान ये है कि तुम नबी बन के आओगे, वो नबियों के सरदार बन के आएंगे। अब इस पे मैं हदीसें पेश करूंगा, लेकिन थोड़ा सा महफिल में रंग आ जाए और ज़ौक़ से क्या जाए। कल कैसे औलिया औलिया से रसूल, खलक से औलिया औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला। यदि सारे बोलो ना यकीन करना टाइम फिर भी हो जाए, क्योंकि मैं समझ सकता मैं 2 बोल दे 4 बोल दे कोई नहीं। ये बोलना नहीं होता, सानू भी नेकियां मिलियां तुहानू भी नेकियां मिलियां हैं। ज़ौक़ से करो खलक से औलिया औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। हाँ आला हज़रत फरमाते हैं जिसकी तो बूंद है कौसरो सलसबील, ऐ वो रहे मत का दरिया हमारा नबी, ऐ वो रहे मत का दरिया। वाइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल नबिय्यीन लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। ए मेरे प्यारे नबियों, जब आओ मेरे साथ पक्का वादा कर लो, जब तुम्हारा जमाना आए उस जमाने के अंदर तुम रसूल बन के जाओ, तुम नबी बन के जाओ, तो सिर्फ अपनी रिसालत की बात ना करना, सिर्फ अपनी नबूवत की बात ना करना। सुम्मा जाकुम रसूलुन, फिर जब मेरा शानों वाला रसूल आ जाए, तुम्हारा मुसद्दक बन के आ जाए, ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, उस नबी का चर्चा घर घर करना, गली गली करना है। या अल्लाह उस नबी की शान क्या होगी, अजमत क्या होगी। फरमाया सुम्मा जाकुम रसूलुन, तुम पहले आओगे फिर वो अजमतों वाला नबी आएगा। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं मैं मक्के की गलियों में घूमते देख रहा था, एक यहूदी मक्के की गलियों में पूछ रहा है आज 12 रबीउल अव्वल किसके घर चांद आया है। हजरत अब्दुल मुतलब के पोते अब्दुल्ला के चांद।
जाके दरवाजा खटखटाया, आप बाहर तशरीफ लाया, फरमाया क्या बात है, परेशान नजर आ रहा है, 12 रबीउल अव्वल तो खुशी का दिहाड़ा है, सारे खुश होते हैं 12 रबीउल अव्वल, तुझे क्या हो गया? उन्होंने कहा भाई सुना है तेरे घर में बच्चा आया है, मैंने उस बच्चे की पुश्त देखनी है और एक निशानी खत्मे नबुव्वत की देखनी है। अल्लाहु अकबर। मेरे रब ने फरमाया था मैं फिर अपने महबूब को ताजदारे खत्मे नबुव्वत बना के भेजूंगा। वो क्या कह रहा है अब्दुल मुत्तलिब, फिर मैंने उस बच्चे की पुश्त देखनी है और ताजदार होने की निशानी देखनी है। आपने फरमाया भाई एक निशानी मैं बताऊं? आने वाले सारे आते हैं पर एक निशानी मैं बताऊं? आज रात मैं ना काबे के पास बैठा था, अचानक काबे की दीवार मेरे ऊपर झुकने लगी, मुझे डर लगने लगा भाई 50 फुट की दीवार, अल्लाह सबको काबा दिखाए 50 फुट है, ये 12-14 फुट वाली बात नहीं है, 50 फुट बड़ा। वो दीवार मेरे ऊपर झुकने लगी, मुझे डर लगने लगा काबा गिर ना जाए, ये दीवार मेरे ऊपर गिर ना जाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं उठने लगा, काबे की दीवार से आवाज आती है अब्दुल मुत्तलिब उठो नहीं, मैं गिरने नहीं आई, जरा झुक के सलाम करने आई हो, सर झुका के सलाम करने आई हो। तेरे घर में अल्लाह का वो नबी आ गया है जो मुझे बुतों से पाक करके बैतुल्लाह जो सनम खाने से उठा के बैतुल्लाह के मकाम तक फैज कर देगा। आज मैं खुश हूं कि तेरे घर में नबियों का सरदार आ गया। मैं सदके जाऊं हूं थोड़ी सुभान अल्लाह ठीक। अब बात करने का भी मजा आएगा ना। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं जब सरकार को लेके आया ना, वो बच्चा जो भी पैदा हो माशाल्लाह खूबसूरत पैदा होता है, उस चेहरे की क्या बात है जो वद्दुहा का है। अल्लाहु अकबर बाज़ुबाने हाल कहने लगा इस सूरत नो में जाना खा। गोलने वाले आखिया ना हर बंदे सलाम पे कर दे रहे हैं, आखो तू सब इस सूरत नो में जाना था, वो जाना था कि जाने सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, ये सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, ये जिस शान तो शाना अगर ज़ौक़ होवे तो मैं एक और शेर पढ़ दे। हुजूर ताजदारे गोलड़ा दई आ फरमाते हैं कोई जुल्फा छले छले ये सारा जग सोना पर साडे नबी तो थले थले ये सारा जग साडे नबी तो जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ये नारा लवावांगे बड़ा प्यारा है। मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। इस शेरे दी बड़े बड़े शायरां अपने अंदाज में तारीफ की थी, पर सदके जाऊं मैं खड़ी शरीफ वाले आप फरमाते हैं 3 महीने ओए खलकत रजी देख के यूसुफ की नानी पर जिना सोना के मुहम्मद तकिया और रज गए तो वे जगानी अब बाबा जी बकार अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आपका जोश भी सलामत रखे। नारे की आप उसके मुताबिक रखिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, नारे गौसिया। इस तरतीब से करेंगे तो और ज्यादा महफिल में मजा आ जाएगा।
मतलब फरमाते हैं यहूदी ने जब पुष्ट देखी बेहोश हो गया, थोड़ी देर के बाद जब होश आई तो आप फरमाते हैं मैंने पूछा भाई तुझे हुआ क्या है, बेहोश क्यों हो गए हो? कहने लगा अब्दुल मुतलब नबियों के सरदार आ गए। अल्लाह उस मुंह सलामत रखे जिस मुंह सुभान अल्लाह दिखती है। पहले नबी आउंदे ने, अज नबियों का ताजदार आ गया है। पूछा कोई तेन निशानी? उन्होंने कहा भाई निशानियां दो ही दसा, ये निशानी मेरी नहीं, साढ़े नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने में बज़म सजा के बड़े बड़े सरदारों को बुला के उन्हें ये बताया था कि नबी आखिर ज़मान जो आएंगे उस दिन आएंगे जिस दिन दो निशानियां पाई जाएंगी। आज दोनों निशानियां पाई गई हैं। सरदार मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने वादा लिया या तन्ने लिया था कि जब तेरा जमाना है तो सिर्फ अपनी ये नहीं बात करी कि मैं कलीमुल्लाह हूं, हैं वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, फरमाया बज़्म मुस्तफा भी सजाई हैं, फरमाया मेरे नबी ने बताया था दो निशानियां। पूछा निशानियां कौन कौन? उन्होंने कहा पहली निशानी आसमान पे जो सितारे हैं ना, इन सितारों में एक सितारा जिसका नाम नजम अहमद है, और अल्लाह ने सितारे को हुक्म दिया है सितारे ये जगह उस दिन छोड़ना जिस दिन ताजदारे खत्म नबूवत, सितारे ने जगह छोड़। दूसरी निशानी ये है कि वो जो बच्चा 12 रबीउल अव्वल तशरीफ लाएंगे ना, उनके दोनों शानों के दरमियान बालों का गुच्छा होगा और ये खत्म नबूवत की मोहर होगी। दोनों निशानियां पाई गई हैं। आज ताजदारे खत्म नबूवत तशरीफ लाए, आज मुबारक हो। पहले नबी आते रहे, आज नबियों के सरदार आ गए हैं। तो फिर जौक से कह दो खलक से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूल नौ से आला। इस अकीदे खत्म नबूवत की हिफाजत सबसे पहले जिस हस्ती ने की है उसका नाम है यारे गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। 70 झूठे नबी पैदा हुए थे इसके जमाने में। 70 आपके जमाने में 70 झूठे नबी पैदा हो गए थे। मैं एक बड़ी खूबसूरत बात आपको सुनाने लगा। उसमें एक का नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब। 70,000 बंदा लेके ना अपने खेमे में चला गया, अपने किले में चला गया। खालिद बिन वलीद तशरीफ ले गए, हमला किया, लेकिन दरवाजा एक ही था, अंदर से खुलता था। जब तक दरवाजा ना खुलता उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। खालिद बिन वलीद ने मीटिंग की, मेरे नबी का एक छोटा सा गुलाम खड़ा हो गया, कहने लगा खालिद फिक्र ना करो, मुझे नेज़े से बांधो, मुझे अंदर फेंको, मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। उन्होंने कहा मौत, वो तो 70,000 बंदा है अंदर तीरों तलवार लेके, तेरे तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उन्होंने कहा खालिद अभी मेरी मौत का टाइम ही नहीं आया, अपना अकीदा पक्का करो, अपनी अकीदा ये अपने नबी से तल्लक पक्का करो। अल्लाह अकबर। कभी अभी तो मेरी मौत का टाइम ही नहीं आया। क्या तेरे पास दलील है? कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, तेरे पास दलील क्या है? अब दलील सुनिए, उस साहबी का अकीदा सुनिए। कहा मुझे नेज़े से बांधो, अंदर फेंक दो, मेरी मौत का टाइम अभी इसलिए नहीं आया कि मस्जिद नबी ने, मेरे नबी ने मुझसे वादा किया है कि मिस्र फतह होगा, 1 मुरब्बा जमीन तुझे दी जाएगी। अभी मिस्र फतह हुई नहीं है, और जब तक मिस्र फतह नहीं हो सकता इस्राइल मेरी रूह नहीं ले सकता। नेज़े से बांध के अंदर रखा गया, उन्हें खबर ही कोई नहीं थी कि मुस्तफा के गुलाम ने दरवाजा खोल। फिर वो जमाना आया जब खैबर फतह हुआ। हुजूर ने फरमाया कल झंडा उसे दूंगा जिससे अल्लाह भी प्यार करता है, उसका नबी भी प्यार करता है।
सुबह हुजूर ने फरमाया आई ना अली। साहबा करम फरमाते हैं सारी रात हम ना इकट्ठे होके रहते, सुबह मैं आगे जाऊंगा मैं आगे जाऊंगा। उन्होंने फरमाया अली को बुलाओ। जब बुलाया गया आंखों में जब पट्टी बांधी है कोड़ी की लुआब लगाया गया, फरमाया अली झंडा ले जाओ खैबर फतह करो। फतह हो गया, हुजूर तशरीफ ले गए। मैं सदके जाऊं, खैबर का जो सरदार था ना, खैबर का सरदार उसका नाम था मरहब। 1000 बंदे का अकेले मुकाबला करता था, लेकिन हुजूर किबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर हैं जरा ज़ौक़ रखो सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं मंजर फ़ज़ाए तगार में सारा अली का है, मंजर फ़ज़ाए दार में सारा अली का है। जो समझ देखियो नजारा अली का है। मरहब तो नीर सरे खैबर है पड़ा हुआ, उठेगा अब कभी ना ये मारा अली का है। उठेगा अब कभी ना ये मारा। जितने बंदे ना हुजूर किबला पीर नसीरुद्दीन नसीर नाल प्यार है, जरा ज़ौक़ नाल आखो सुभान अल्लाह। आप दा पैगाम सुनो। तू क्या और क्या तेरे इल्म की बसात, तुझ पे करम नसीब वो सारा अली का है। तुझ पे करम नसीब सारा। हदीस पेश करने लगा इसी मौके पे ना एक गधा हुजूर की बारगाह में आके कहने लगा अल्लाह के नबी अना आखिरु मिन अहली व अंत आखिरु मिन अल अंबिया। मैं अपने खानदान में सबसे आखिर में हूँ, आप नबियों में सबसे आखिर में हैं। अब मेहरबानी फरमाया मुझे अपनी सवारी रख ले, हमारे ऊपर नबियों के बगैर किसी और ने सवारी नहीं की। हुजूर ने फरमाया मैं तुझे सवारी भी रखता हूँ, तुझे सफीर भी बनाता हूँ, तुझे अपना सफीर भी बनाता हूँ। आए खाए खाए फरमाया तेरा नाम कफूर रखता हूँ। कितना एजाज दी, 2 एजाज बख्शे ना। है गधा, लेकिन कफूर उसको कहते हैं जो जिस जगह पे बैठता है उस जगह से भी खुशबू आ जाया करती है। मेरे सैयदी मुर्शदी हुजूर ज़िया उल-उम्मत तस्वीर मोहम्मद करम शाह साहब रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ज़िया नबी शीफ में लिखते हैं कि ये अबू लाब जो था ना, अबू लाब जब ये मरा ना इसके जिस्म पे पीप पड़ गई। तब्बत यदा अबी लहब व तब पढ़ते हैं ना सूरत आप, इसके जिस्म में पीप पड़ गई, मोटे मोटे दाने पड़ गए। इसके बच्चों ने उठाया से बाहर फेंक दिया। हज़रत तवज्जो नाल मेरी गल सुन, 40 दिन तक 40 मील तक इसके जिस्म से बदबू आ रही थी। लेकिन राय मोहम्मद कमाल अपनी किताब गाजी इल्मुद्दीन शहीद में लिखते हैं कि जिस वक्त गाजी को मियाँ वाली जेल में सजाए जाए, वो शहादत का जाए वो जाम किया और उन्हें वहां पे दफन किया, मुकदमा हुआ भी इन्हें लाहौर लिया जाए। तो जब गाजी को 40 दिन के बाद वहां से निकाला गया तो गाजी की कब्र से 40 दिन तक खुशबू आती रही है। क्यों? गाजी वो था जो खत्म नबूवत अपने नबी की नामूस रिसालत की खातिर अपनी जान को पेश की। उसने उस मिट्टी से भी खुशबू आ रही है, उस जिस्म से भी खुशबू आ रही है। और फिर मेरे बाबा जी का क्या मकाम होगा? हैं? और जिन्हें चादर मेरे मदीना पाक से आई हो। शायर कहता है जो तेरे नाम पे कुर्बान गुआ करते हैं। जितने बाबे नाल प्यार है ना पता लग सी लगा नारा लाते सुना। और जरा मिल के पढ़ो जो तेरे नाम पे कुर्बान हुआ कर
और यही तो वो लोग हैं जो मर के भी जिया कर। बाबा जी फरमाया करते थे मैं कब्र में जाऊं ना, मेरे सरकार फरमाए फकीर आ गया है, मेरा फकीर आ गया है। आप फरमाते थे जनाजे पैसों से नहीं रसूलुल्लाह की गुलामी से हुआ करते हैं। जो तेरे नाम पे कुर्बान हुआ करते हैं, यही तो वो लोग हैं जो मर के भी जिया। या गौसे जिंदाबाद बेशुमार। अब बाबाजी बकार इक्का दयानी ने भी झूठी नबूवत का ऐलान कर कहने लगा मैं कागज कलम लेके पीठ पे रख के लिखता हूँ जो आखिरी नबी है उनका कोई गुलाम है जो मेरे मुकाबले में आए हैं। गोलड़े की जमीन से ताजदारे गोलड़ा हजूर पीर मेर अली शाह साहब उठे। आपने फरमाया भी तेरे मुकाबले में मैं आऊंगा, लेकिन मुकाबला कहां था तो जो रखना बादशाही मस्जिद लाहौर के अंदर। उधर मीनारे पाकिस्तान में भी रसूलुल्लाह के गुलाम तशरीफ फरमा थे और इधर भी मुनाजरा हो रहा था। दोनों खत्मे नबूवत पे अपना सब कुछ मारने के लिए तैयार हो चुके थे। वो बदबख्त कोई नहीं आया, इन टाइम आई कोई नहीं, मुकाबला आपके हक में हो गया। लोगों ने कहा हुजूर अगर वो आ जाता कागज पीठ पे रखता उल्टे हाथ से लिखता कोई करतब दिखा देता तो आपने तो फरमाया कि मैं कागज अपना कलम रख दूंगा, कलम खुद ब खुद लिखेगा। इतना बड़ा दावा, कलम कैसे लिखेगा है? आपने फरमाया दावा मैंने किया है ना है? कमली वाले ख्वाब में तशरीफ लाए हैं, फरमाया मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कलम रखना तेरा काम है और लिखवाना तेरे नबी। अब बाबा जी वकार लेकिन मुर्शिद जब अजीम होता है ना तो बात भी अजीम हुआ करती है। अब वहां बादशाही मस्जिद सीधे सियाल शरीफ तशरीफ मुर्शिद कामिल हजूर ख्वाजा शम्सुल आरफीन, शम्स का माना होता है सूरज। आप मस्जिद में बैठे हैं, हजूर पीर मेर अली शाह साहब मुलाकात फरमाते हैं, फरमाया मेरे लिए कोई नहीं आया। इतनी सुभान अल्लाह नहीं, बड़ा जुमला खूबसूरत नहीं। मेरे लिए बदबख्त कोई नहीं आया तेरे मुकाबले, हजूर कोई नहीं आया। आपने फरमाया कसम उस रब की जिसका कब्ज़ा कुदरत में शम्स, अगर वो आता तो बादशाही मस्जिद बार रोड के ऊपर मैं जला के उसको राख कर दिया। अब बाबा जी बकार आइए इस अकीदे को अपने सीने से लगा के रखिए। मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं, मेरे आका ताजदार खत्म नबूवत। हुजूर फरमाते हैं जो अमारत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई थी उसकी आखिरी ईंट मैं बन के आया। अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वो सैयदना उमर बिन खत्ताब नबी होते। अल्लाह ताला हमें इस अकीदे से पक्का रहने की तौफीक नसीब फरमाए। एक शेर में पढ़ाऊंगा और फिर मैं हदीस की तरफ आना चाहता हूँ। शेर कहता है हसीना में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे, मिलके कह दो हसीना में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे, और नबियां में नबी ऐसे के ताजदार अंबिया ठहरे। नबियां में नबी ऐसे के ताजदार अंबिया ठहरे। या रसूल अल्लाह आज शाम खाना मेरे घर खाओ।
माशाअल्लाह दो भरावां नूं मोहम्मद अली नुमान हैं हजूर दी महफिल से जाके एक घर विच हजूर दी महफिल से जाइए बड़ा मजा आउंदा नहीं सच्ची गल वो बड़ा सुकून सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा खंदक अर्ज की या रसूल अल्लाह आज शाम खाना मेरे घर खाओ ना तो जो रखिएगा हजूर ने फरमाया जाबिर कितने आदमियों का खाना है तेरे पास तो उन्होंने आपको बुलाया कोई लंगर का बंदोबस्त तो होगा ना अर्ज की या रसूल अल्लाह खाना तो दो बंदों का है हजूर बुलंद जगह पे खड़े होकर फरमाने लगे ओए खंदक खोदने वाले 1400 सहाबा आज शाम सबका खाना मेरे जाबिर के घर होगा सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला घर जाके बेगम को कहते हैं वो मैंने तो दो बंदों का कहा था हजूर को तो उन्होंने तो 1400 सहाबा को दावत दे दी हाँ वो कहती हैं वह गम ना कर बोलो थोड़ा टाइम इंशाल्लाह गम ना कर के वो लश्कर साथ लाएंगे जो लश्कर साथ लाएंगे वही उनको खिलाएंगे जो लश्कर साथ लाएंगे वही उनको मैं सदके जाऊं बकरी का बच्चा ज़बा किया गोश्त बनाया बेगम को दिया क्या खाना तैयार हो रहा है दो मासूम बच्चे देखा बाप भी खुश है पर मैं अब्बा आज क्यों खुश हो माँ आज क्यों खुश हो पर मैं आज हमारे घर ना कमली वाले की बदम सजी हुई है खाकिसो रजे से दे रोकाई ज़ाला होगा आप आए तो मेरे घर में उजाला मोहब्बत में पढ़ो ना मास्टर ज़मीर साहब दी रूह है खुश हुए मेरे घर में मेरे नबी दी बदम सजी आप आए तो मेरे घर में उजाला एक सराकी का शहर उसने भी बड़ी खूबसूरत बात लिखी है ये तंग पै गए तो फिर मैं मुखसर कर छोड़ा बाबा जी बकार मास्टर ज़मीर साहब के दो साहबजादे जो है ना खुश होंगे अगर ये शेर होगा हैं और मास्टर साहब की सारी जिंदगी इसी पे वो गुजार के गए और असा सारे भी इसी जिंदगी में गुजार रहे हैं मेरे क्या कहना है मुहम्मदी मुहम्मदी करेंदे गुजर गई लबांदे बनेरे चुमेंदे गुजर गई लबांदे बनेरे कदे मेरे आका मैं दुआ करता जरा सुभान अल्लाह भी आखे तो मिल के भी पढ़े हुजूर उसके घर भी तशरीफ लेके आओ पहले शेर सुन लो कदे मेरे आका मेरे घर भी आओ कुल्ली उम्र सारी कुल्ली सजैदे गुजर गई छोटी जी झोंपड़ी सजैदे गुजर गई है आप फरमाते हैं कदे मेरे आका मेरे घर भी आओ के कुल्ली उम्र सारी कुल्ली सजैदे गुजर गई उम्र सारी कुल्ली ए हलीमा दी डाची दा
करके तसव्वुर खुरेगा चिया चुमेंदे गुजर गई खुरेगा चिया चुमेंदे गुजर गई ये मुहम्मदी मुहम्मदी। माँ कहती है बेटा आज कमली वाले मेरे घर आएंगे। बड़ा बेटा छोटे को छत पे ले गया, उसे लटाया, छुरी चलाई, छोटा भी शहीद, बड़ा भी शहीद। मैं हदीस से पाक इख्तिसार से रख रहा हूँ, ये किस्सा कहानी नहीं समझना, ये जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है जो मैं रख रहा हूँ। अंदर कमरे कपड़ा डाल है तो जाबर अपने काम में मसरूफ है और माँ ने ना बच्चों के जिस्म पे कपड़ा रख दिया। रोई कोई नहीं है, औजारी कोई नहीं की, बल्कि कपड़ा रख के कहती है जीवे सोना राजी होवे मर्जी देखी सजन दी जे तू मर्जी होए अपनी वेखे ते फिर नया गल बनदी। उधर शाम सरकार 1400 सहाबा किराम को ले आए। ए जाबर आटा ले आओ, हंडिया ले आओ। लुआबे मुबारक आटे में भी डाला, अंडिया में भी डाला। फरमाया रोटी पकाते जाओ। वो कौन देता है देने को वो चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी वो सबसे औला। मैं सदके जाऊं 1400 सहाबा का खाना तैयार हो गया। हुजूर ने फरमाया जाबर सबको जरा लाइनों में बिठाओ। आका बैठ गए। फरमाया जाओ जरा बच्चों को बुला के ले आओ। बेगम को कहा कि बच्चों को सरकार बुला रहे। उन्होंने कहा भाई बच्चे किसी बाग में खेलने चले गए हैं, अब महफिल शुरू कर। क्या उन्हें सहाबा किराम भी मेरे नबी की मोहब्बत में कमाल तक थे, और जो उनकी अहलिया उनकी बच्चियां थी उनके जो घर में थी वो भी कमाल थी। अब खुद अंदाजा लगाया हमारे बच्चे के पाँव में कांटा चुभ जाए तो माँ बर्दाश्त नहीं करती। वही दोनों फूल और दोनों शहीद हो गए और कपड़ा डाल यार सुनो किसी बाग में खेलेंगे आप, खाना तनावल फरमा लिया। हुजूर ने फरमाया जाबर पता करो वो जिस बाग में ही होंगे ना हम बुलाएंगे आज। वो मट्ठी जी सुभान अल्लाह की ने हजूर गौसे पाक शहनशाह वलायत हजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबानी। ईसाई भी आ गया, मुसलमान भी आ गया। ईसाई कहता है अल्लाह ने मेरे नबी को बड़ा मकाम दिया है, मुसलमान कहता है अल्लाह ने मेरे नबी को बड़ा मकाम दिया है। ईसाई कहता है मेरा नबी मुर्दों को जिंदा करता है। मुकदमा हजूर गौसे पाक के पास चला गया। फरमाया कब्रिस्तान में चलते एक कब्र की तरफ इशारा किया। आपने फरमाया बता किस कब्र वाले को जिंदा करूं। एक पुरानी सी कब्र है, कहने लगा इसे जिंदा कर दो। आपने फरमाया जब जिंदा होता था सुरंगी बजाता था, सुरंगी बजा के आए जब वापस से आज पैसे आ जाए। हजूर सुरंगी बजा के आए। आपने फरमाया जब तेरे नबी मुर्दों को जिंदा करते थे क्या कहते थे? कहते थे कुम बिस्मिल्लाह। फरमाया मैं नबी नहीं हूँ, नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम भी हूँ, पर मेरा बाप हसनी है और मेरी माँ हुसैनी है। मैं हुसैनी खून रखने वाला हूँ। जरा आ देख मैं मुर्दों को कैसे जिंदा करता हूँ।
फरमाया कुम बेजने अब्दुल कादिर, कुम बेजने अब्दुल कादिर। मुर्दा जिंदा हो गया। गुफ्ता अल्लाह बुआद, अगरचे अज हुलकुम में बंदा बुआद, उनका कहना रब का कहना होता है, अगरचे वो बंदे की जबान से निकल रहा है। मुर्दा जिंदा हो गया, सुरंगी बजा रहा है, कहने लगा ये क़यामत आ गई है। आपने फरमाया क़यामत नहीं आई, गौसे पाक की करामत आई है। इसलिए आला हज़रत भी फरमाते हैं तू है वो गौस, हर गौस है शैदा तेरा, और तू है वो गैस हर गैस प्यासा। जो सुरंगी बजाता था आपके जमाने में था। आपने फरमाया नहीं, इसे मरे हुए 13 सदियां बीत गई हैं। जानते कैसे हो? फरमाया नजर तो इला बिलादिल्लाह जामान का खरदा ना हुक्म इत्तिसाली, गौस की आंख सारी कायनात को यूं देखती है जिस तरह राई का जर्रा हाथ में पड़ा हो। जिनका गुलाम 1300 साल पहले देख सकते हैं, उस नबी की निगाह का क्या आलम है। हुक्म था कि हजूर गौसे पाक का भी जिक्र करना है। अब बाप दोनों बच्चों के सर पे खड़ा है, और बाप का मकाम क्या है? मैं इस पे भी दो हदीस पेश कर देता हूँ। यार सुना बाप हजूर ने फरमाया अंता व मालो का ले अभी का, अंता व मालो का ले अभी का, तेरी जान का मालिक भी तेरा बाप है, तेरे माल का मालिक भी तेरा बाप है। दूसरी हदीस मुबारक, या रसूलल्लाह बाप क्या और माँ क्या है? हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों में जन्नत, अबू का बाबुल जन्नत, तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है, और माँ के कदमों में जन्नत। आज मैं मास्टर साहब के घर एक बात कहना चाहता हूँ आप दोस्तों को। बहुत से दोस्त अल्लाह ताला जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा हैं, मैं उन दोस्तों को ये बात कहना चाहता हूँ, ये दोनों हस्तियां जो है ना, ये दोनों हस्तियां जो तेरे घर में है, बाप है या माँ है, अगर ये राजी हो गए तो दुनिया से कलमा पढ़ता हुआ तू जाएगा, और अगर ये नाराज हो गए, माँ नाराज हो जाए या बाप नाराज हो जाए, कब्र और आखिरत की मंजिलें तो बात की है ना, वो बड़े से बड़ा नमाजी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा हाजी क्यों ना हो, ऐसे शख्स को मरते हुए कलमा भी नसीब नहीं होता जिस पे माँ नाराज हो जाए, जिस पे बाप नाराज हो जाए। हाँ हुजूर फरमाते हैं जिस पे बाप राजी हो जाए उससे रब राजी हो जाए, जिससे बाप नाराज हो जाए उससे रब नाराज हो जाए। आइए अपने बाप को राजी कीजिए, और हुजूर के मुलब्बी नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह हैं। मैं दोनों बच्चों को दिल रखने के लिए 2 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी हदीस जो वो मुकम्मल करना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह बात कर जाए उसके बाद सलाम हो जाएगा। आप फरमाते हैं सुने कौन किस्सा दर्द दिल मेरा गम सार चला गया, जिसे आशना पास था वो करम शियार चला गया, वही बज़म है वही दूब है, वही आशिकों हुजूम है, बस कमी है तो उस चांद की जो ताहे मज़ार चला। नुमान ते छोटे पुले भाई अली जेड़े, छोटे पुले भाई अली जेड़े, ये छोटे छोटे अपने वालिद पर बैठे हैं, बच्चियां अपने बाप को मशवरा लेनी है, कोई भी काम में मशवरा लेना। हुजूर के बिला पेश से नसीरुद्दीन नसीर आप फरमाते हैं जिन्हें मैं सुना था दर्द दिल, वो जो मुझसे पूछते थे गमे दरो, मुझे बेकरार वो छोड़ कर सररा
चला गया ए बाप मरे ए सर नंगा होंदा ते वीर मरे कड़ खाली मावा बाज मोहम्मद बख्शा ये कौन करे रखवाली या रसूल अल्लाह आप खाना तनावल फरमाओ मेरे बच्चे किसी बाग में खेलने चले गए हैं। फरमाया जाबर जाओ दरवाजे पे खड़े हो जाओ और उन बच्चों को कहो उठो तुम्हें काली कमली वाले बुला रहे हैं। मैं सदके जाऊं सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी एहलिया को लेकर दोनों बच्चों के सराने खड़े हैं, दोनों शहीद। हाँ, किस अंदाज से हज़रत जाबर फरमाते हैं बच्चों उठो कमली वाले बुला रहे गए, जब तक तुम ना जाओगे बज़म शुरू नहीं होगी। उठो तुम्हें वो दुहा चेहरे वाले नबी बुला रहे हैं, उठो वल्लैल जुल्फ़ों वाले नबी बुला रहे हैं, माज़ाग़ल बसर की आंख वाले बुला रहे हैं। बच्चे उठे जबान से कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बाबाजी वकार ये मेरे पास आयशा तशरीफ फरमा है, ये भी हुजूर जिंदा पीर गमगोश शरीफ के गुलामों में। मैं दुआ करता हूँ हाजी मर्द साहब के लिए, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए। ये जो हमारी मस्जिद थी ना बड़ी, पहला जुमा जब यहाँ पे हुआ तो शाम को उन्होंने मुझे अगले सुबह फोन किया, उन्होंने कहा सैलवी साहब आज बड़ी मुबारक खुशखबरी तो दसी है। मैं क्या दसो के खुशखबरी है? आखिर लगे इस मिंबर से आज राती ख्वाब हजूर जिंदा पीर गमगोल शरीफ तशरीफ फरमा। तो मैं अर्ज की हजूर बड़ा करम फरमाए ने इस मस्जिद आज तो सारे मिंबर से तशरीफ लगाए हो, आपने फरमाया भाई मेरी ड्यूटी कमली आने ने लगाई है कि जाओ उस मस्जिद का इफ्तिताह करके अब आप जी वकार ये जो आज साहब थे ना कभी कभी हमारे मदरसे में जाते थे इसी जैसे कलमा पढ़ते हैं जरा 2 मिनट ताकि फरिश्ते भी देखें कि आज मास्टर जमीर साहब के घर में कलमे का जिक्र बुलंद होगा। और ले जा हजूर जिंदा पीर गमगोश लंगर में जा रहे थे ना, तो जो लंगर में आज रोटी पकाने वाला वो इसी लहजे में कलमा पढ़ रहा था। आप खड़े रहे सुनते रहे। फरमाया ये जो तूने आज लहजा इख्तियार किया है ना, क़यामत तक जो मेरा होगा इसी लहजे से कलमा पढ़ता चला रहेगा। तो मिलकर कह देगा मिलकर पढ़िया ला बल्कि आप का कलाम में पेश करना है अल्लाह अल्लाह करीगे तागल बंदी है कामिल मुर्शदी जितना मेरे मुर्शद नाल जितना मेरा प्यार है ना यकीनन थोड़ा भी उन्होंने प्यार अपने मुर्शद नाल सारे को प्यार। मियां साहब फरमाते हैं राधे राधे ओए हारे कोई आखे मैं भी आखा राधे बिन मुर्शदी ओए रात या मिलदे रोसे खड़ा बिच
मैं कल्ला था तुसां सारे अब बाबा जी वकार अब मैं तकरीर खत्म करने लगा। बच्चे हाज़िर हुए, 1400 सहाबा किराम खाना खा बैठे। हुज़ूर ने फरमाया जाबिर लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये सहाबा किराम हुज़ूर जब भी किसी को बुलाते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुज़ूर ने फरमाया बकरी की हड्डियां जमा करके ले आओ। और तो रखना मेरी तरफ, बकरी की हड्डियां जमा करके ले आओ थाल के अंदर। जामे तिरमिज़ी शरीफ थाल के अंदर हड्डियां। मेरे नबी ने हाथ फेरा, बकरी दुम बुलाते हुए जिंदा हो गई। 1400 सहाबा किराम खाना खा बैठे। उन्होंने फरमाया जाबिर कितने आदमियों का खाना है? आज की यार सुनो 2 आदमियों का खाना है। मेरे नबी करीम से ने फरमाया जाबिर ये तेरे दोनों बच्चे, ये तेरी बकरी, ये तेरे 2 बंदों का खाना। अब खुश हो मैं जा सकता हूँ? मेरी भी दुआ है इस घर में कभी रिज्क में कमी ना हो। इस घर में हमेशा अहले खाना के दरमियान आपस में मोहब्बत और प्यार हो। ये भाई आपस में एक दूसरे की जान बन के आपस में। मास्टर साहब के इस गुलशन को अल्लाह और बारे अता फरमाए। सरकार फरमाते हैं खुश हो मैं जा सकता हूँ? मैं भी तकरीर मुकम्मल करना। जो नाराज होते तो सुभान अल्लाह नहीं आखनी, जो खुश हो तो आख दो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा जी, मैं जरा थोड़ा गला से देख दफा तुम सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। और सुने कौन किस्साए दर्द दिल मेरा गम गुसार चला गया जिसे आशना पास था वो करम शियार वही बज़्म है वही दूब है वही आशिकों का हुजूम है। बस कमी है तो उस चाँद की जो ताहे मज़ार खोजने में एक दफा जाओ से क्या दो सलमान, एक दफा जाओ से क्या दो सलमान। जिन्हें मैं सुनाता था दर्द दिल वो जो मुझसे पूछते थे गमे दरो मुझे बेकरार वो छोड़ करी सर राह गुजार। मैं नीमा जाबर खुश हो मैं जा सकता हूँ, जाबर खुश हो मैं जा सकता हूँ। हैं जिस मुर्शद ने इतना करम किया हो वो बच्चे भी जिंदा हैं, बकरी भी जिंदा, लंगर भी पूरा हैं। सरकार जा रहे हैं और जाबर कर रहे हैं मैं निभाए हो मेरा मुर्शद के मैं ऊंचिया दे संगलाई सदके जावा ताई ए जिनानी नाली ते कच्चा रंग ये तो तुम पता ना शायरी साहब ने आखिर शेर ही होना। एक कच्चा रंग ललारी वाला ते चढ़दा डंगा रंगा पर इश्क तेरा
हो रंग वे मुहम्मदी ये चढ़िया कदे नहीं लगा। और फरमाइश है देख दो आमीन। बहुत सोहना शेर है। इस घर वास्ते भी जितने थे आए सारे मियां साहब का बयान सदा बहार ये मास्टर साहब के गुलशन वाला और चला गया और आबादियां ता फरमाया है ए सदा बहार देवी इस बागे कदे खजाना आवे मोहम्मद फैजी हजारा ताई अरे भूखा फल हमें ऊंचा ऊंचा ये अक्सर सारी साहब एक एक करने तो तुसा दो तक निकल जाओ इंशाल्लाह। आखिरी मियां साहब ने कमाल है जिंदगी गुजारने का तरीका बता। आप फरमाते हैं ऊंचा ऊंचा ये नाम रखायो जान दो ऊंचे नाल जिस तो समझ तो ज्यादा जान दो ए ऊंचा ऊंचा नाम रखायो के मूसड़ी विच अगी ओ नीवा नीवा ए रे मुहम्मद ए तती हवा ना लगी। यार जिंदा सोबत बाकी